नमस्कार दोस्तों। हम ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी द्वारा दिए गए भगवत गीता के तेलुगु व्याख्यान का हिंदी अनुवाद सुन रहे हैं। ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी ने जो हमें भगवत गीता के सूत्र बताए हैं कि उन श्लोकों का भाव अर्थ क्या है, आत्मा के स्तर पर श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को क्या उपदेश दे रहे हैं और अर्जुन के माध्यम से उन्होंने हम तक क्या संदेश पहुंचाया है, ये सब हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं। जितना इसे बार बार सुनेंगे, अपने भीतर उतारेंगे, उतना हमारे लिए भगवत गीता को समझना और इन सूत्रों का पालन करना आसान हो जाएगा। आज एक और श्लोक लेकर हम पत्री जी के ज्ञान को सुनते हैं। महर्षि पतंजलि का योग सूत्र तपः स्वाध्याय ईश्वर प्राणी धानानी का क्या अर्थ है और इसमें क्या सूत्र छिपे हैं, आज पत्री जी ने इस सूत्र को भी लिया है। शुरुआत करते हैं। पिछले श्लोक में पत्री जी ने हमें बताया कि हम धरती पर 3 धर्मों का पालन करने के लिए आते हैं और जब तक हम इन 3 धर्मों का पालन नहीं करते तब तक हमें बार बार धरती पर आना है। हमें सभी मास्टर्स की पुस्तकें पढ़नी चाहिए और साथ ही साथ ध्यान करना चाहिए। अगर ध्यान नहीं करेंगे तो पुस्तकों में, ग्रंथों में क्या लिखा है कुछ भी समझ नहीं आएगा। ध्यान करने से हर एक सूत्र समझ में आएगा। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानेन क्रियायोगः। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधानानि क्रियायोगः। तप क्या है? तपस यानी शरीर के स्तर पर जो भी हो उसे सहन करना, तप करना। मन के स्तर पर विचलित नहीं होना, स्थिर रहना। बुद्धि के स्तर पर विचलित नहीं होना, स्थिर रहना। हमें स्थिर रहना है, मन यहां वहां नहीं घूमना चाहिए, बुद्धि स्थिर रहे, यही तप है। ईश्वर प्राणिधानानि, सकल प्राणी कोटि में भगवान है, मन में ये भाव रखना। सभी के अंदर ईश्वर है, ये समभाव रखना। सभी में ईश्वर को देखना, ये ईश्वर प्राणिधानानि है। लोग गाय की पूजा करते हैं और मुर्गी और मछली को मारकर खाते हैं, क्या उसमें वह चेतना नहीं है? जब आप सबको एक दृष्टि से देखते हो तो मांसाहार छोड़ देते हो। मछली, मुर्गी सभी भगवान हैं। जो भी हमारे आसपास है सब भगवान हैं। My dear friends, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानेन क्रियायोगः। माय डियर फ्रेंड्स, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधानानि। हमें स्वयं को भी भगवान की तरह देखना है और जो कुछ हमारे आसपास है वह सब भी भगवान है। हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए। स्वाध्याय, हमें स्वाध्याय भी करना है। यदि हम पुस्तकें पढ़ते हैं तो हमें ज्ञान का पता चलता है कि क्या हो रहा है। वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी, अगर वे ना लिखते तो हमें इस ज्ञान का पता भी नहीं चलता। हम कितना ज्ञान यूं ही खो देते। इसलिए हमें पुस्तकें पढ़नी चाहिए, हमें स्वाध्याय करना चाहिए। अपने मन को शून्य करना ये तप है। पुस्तकों का पढ़ना ये स्वाध्याय है। ईश्वर प्राणिधानानि, हर एक में ईश्वर को देखना, ये तीनों चीजें क्रिया योग है। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधानानि क्रिया योगा। सब में ईश्वर को देखना, पुस्तकों का पढ़ना, मन को ध्यान से शून्य करना, ये 3 क्रियाएं हमें करनी है। यही क्रिया योग है। क्रिया योग कुछ अलग नहीं है। जब हम तप करते हैं तब हमारा दिव्य चक्षु उजागर होता है, मन शून्य होता है। जब स्वाध्याय करते हैं तो बहुत सारे प्रसंग समझ में आते हैं कि दूसरों ने तीसरी आंख सचेत की है और अपने अनुभव लिखे हैं। उन पुस्तकों को पढ़कर हम भी ये समझ सकते हैं कि किस तरह से हमें ध्यान करके अपनी तीसरी आंख को सचेत करना है। मैं एक बांसुरी वादक हूं, यहाँ और भी बहुत बांसुरी वादक हैं, तो हम सबसे सीखते हैं। इसी तरह जब हम ध्यान करते हैं तो हमें पता चलता है और भी बहुत लोग ध्यान कर रहे हैं, घंटों घंटों ध्यान कर रहे हैं, तो उन्हें देखकर हमें भी और ज्यादा ध्यान करने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए
हमें अपनी साधना हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए, यही तप है। और हमेशा मन को खुला रखना है। दूसरों की पुस्तकें पढ़ने से हम बहुत ही आसानी से ईश्वर प्राणी धानानी को समझ जाएंगे। पुस्तकें पढ़ना ही स्वाध्याय है, ग्रंथों का अध्ययन करना स्वाध्याय है। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानेन क्रियायोगः। क्रियायोगी। तब हमारे अंदर बहुत सारी अपेक्षाएं और इच्छाएं होती हैं कि उसको ऐसा करना चाहिए, उसको इस तरह से करना चाहिए, मेरे अनुसार करना चाहिए। हमें इन इच्छाओं को, अपेक्षाओं को कम करना है, यही तप है। मैं और मेरे से जो हमारी पहचान है, हमें उससे बाहर आना है। भगवत गीता से हमें यही सीखना है, निरअहंकार होना, निर्मोह होना, अहंकार को छोड़ देना है। अहंकार से जो हमारी पहचान है उसे छोड़ देना है। मुझे सत्य जानना है। और ये सत्य हम कैसे जानेंगे? तत्विद्धि परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तद सत्य, विधि, सीखने का तरीका, प्राणिपातेन सही दृष्टिकोण के साथ मास्टर के पास जाना, परिप्रश्नेना सही प्रश्न पूछना, सेवया सेवा करना, उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानानि तत्वदर्शिना तब वो तत्वदर्शी जिसने सत्य को जाना है, आत्मज्ञानी आपको ज्ञान देगा। प्राणिपातेन साष्टांग प्रणाम करना, यानी 8 अंगों से प्रणाम करना, सेवा करना। सत्य का ज्ञान आपको कौन देगा? एक ज्ञानी, एक तत्वदर्शी जिसने अपने अनुभव से जान लिया है, वह आपको ज्ञान देगा। जब वह ये देख लेगा कि आप सत्य जानने के इच्छुक हैं, तो ऐसे साधक को गुरु ज्ञान देगा। प्राणिपातेन साष्टांग नमस्कार करना, 2 हाथ, 2 पांव, एक सिर, मन, बुद्धि, शरीर से नमस्कार करना, ये साष्टांग नमस्कार है। साष्टांग प्रणाम करने से पहले हमारे अंदर साष्टांग प्रणाम करने की इच्छा होनी चाहिए, तभी शरीर साष्टांग प्रणाम करेगा। अन्यथा प्रणाम करने से भी लाभ नहीं होगा। मन भी प्रणाम में स्थिर होना चाहिए। प्रणाम करने की इच्छा मन में उत्पन्न होती है। अगर हमारे अंदर इच्छा ही नहीं है तो शरीर प्रणाम नहीं करेगा, मन ही सृजन करता है। बुद्धि का समर्पण करना है, मन का समर्पण करना है, शरीर को गुरु के पास समर्पित करना है। मुझसे ज्यादा बुद्धि आप में है, आप मुझसे ज्यादा महान हैं। मैं आपके समक्ष समर्पण करता हूं, मन, बुद्धि और शरीर से। फिर परिप्रश्नेन सही प्रश्न करना, मेरा मन यहां वहां भटक रहा है, लेकिन मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे मन को स्थिर करना सिखाएं। साधक जानता है कि मेरा मन चंचल है, व्यवस्थित नहीं है,
जिस तरह से योगी का मन व्यवस्थित है, मेरे अंदर उतनी बुद्धि भी नहीं है, इसलिए मैं अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करता हूं। जब आप इस तरह से समर्पण करेंगे, तब गुरु द्वारा आपको ज्ञान दिया जाएगा। गुरु हमेशा ज्ञान सिखाने के लिए तैयार है, लेकिन उस ज्ञान को पाने के लिए आपको समर्पण करना है, सही प्रश्न पूछना है, साष्टांग नमस्कार करना है, तब गुरु आपको उपदेश देगा। हमें कुछ भी सीखना है तो ये तीन चीजें बहुत जरूरी हैं। प्राणिपातेन, परिप्रश्नेन, सेवया। When the disciple is ready, master will appear. Master is already there, but you are not ready. How you are not ready? जब शिष्य तैयार होता है, तब मास्टर आता है। मास्टर तो हमेशा सिखाने के लिए तैयार ही है, पर शिष्य तैयार नहीं है। When the disciple is ready, Guru appears. Guru was already there, but you were not ready. आप तैयार कैसे नहीं हो? क्योंकि आपके अंदर अहंकार है। आप सेवा नहीं करना चाहते, आपके अंदर समर्पण भाव नहीं है, आप सही प्रश्न नहीं पूछते। भौतिक काया, मनोमय काया, बुद्धि काया से प्रणाम करना, समर्पण करना, फिर सही प्रश्न पूछना कि स्वामी जी, मैं दुख में हूं, मुझे ज्ञान नहीं है, मुझे ज्ञान चाहिए। तब गुरु द्वारा आपको उपदेश दिया जाएगा, ज्ञान दिया जाएगा। बहुत बार लोग गुरु से केवल अपना ज्ञान दिखाने के लिए प्रश्न पूछते हैं। सिर्फ प्रश्न पूछने के लिए प्रश्न नहीं पूछते, ना प्रश्न का उत्तर जानने के लिए प्रश्न पूछते हैं। वे तो केवल अपना ज्ञान दिखाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में गुरु आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं देगा। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। क्योंकि वे जानता है कि आप क्या कर रहे हो, इसलिए परिप्रश्नेन, आप सही प्रश्न पूछें। सिर्फ पूछने के लिए ना पूछें, या अपना ज्ञान दिखाने के लिए ना पूछें कि मैं भी कुछ जानता हूं। इस बात का साधक के अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए, उसके अंदर समर्पण होना चाहिए कि मैं नहीं जानता हूं, कृपया आप मुझे सिखाएं। लोग बहुत कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन सेवा नहीं करना चाहते, शरीर से श्रम नहीं करना चाहते, समर्पण नहीं करना चाहते। इस तरह गुरु जानता है और कहता है कि ठीक है, अब अगले जन्म में आना, अभी तुम तैयार नहीं हो। इसलिए साधक के लिए ये तीन चीजें बहुत जरूरी हैं। मेरी बेटी की नौकरी नहीं है, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, मेरे बेटे का वीजा नहीं लग रहा, मेरी नौकरी नहीं है, ये सब सही प्रश्न नहीं है। ये प्रश्न एक गुरु से, एक योगी से हमें नहीं पूछने चाहिए। सही प्रश्न है, मैं बहुत दुखी हूं, मैं दुख से छुटकारा पाना चाहता हूं, ये सही प्रश्न है। मैं भी आपकी तरह ज्ञानी और खुश रहना चाहता हूं, आपके चेहरे पर इतनी प्रसन्नता है, इतनी रौनक है, मैं भी आपके जैसा बनना चाहता हूं। तब गुरु आपको बताएगा कि दुख से छुटकारा कैसे पाना है। लेकिन अगर आप सांसारिक प्रश्न पूछते हो तो ये सही प्रश्न नहीं है। हमें भीतर से ये एहसास होना चाहिए कि मुझे ज्ञान नहीं है, गुरु को मुझसे ज्यादा ज्ञान है, इसलिए मैं प्रश्न पूछ रहा हूं कि मुझे भी वह ज्ञान चाहिए। मैं अपने दुख से कैसे बाहर आ सकता हूँ, मैं आपकी तरह शांत कैसे हो सकता हूँ, मैं आपकी तरह ज्ञानवान कैसे हो सकता हूँ, मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूँ। मेरे अंदर स्थित प्रज्ञा नहीं है, मैं इसे कैसे पा सकता हूँ। ये सही दृष्टिकोण और सही प्रश्न है। जब इस तरह से हम गुरु के पास पहुंचते हैं, तब गुरु हमें ज्ञान देता है, उपदेश देता है। मेरा मन शांत नहीं है, आपका चेहरा बहुत शांत है, मुझे ये सब पाने के लिए क्या करना चाहिए। जब साधक सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है, मुझे नाम, धन, पद, प्रतिष्ठा, नींद, भूख कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल सत्य चाहिए, मुझे केवल ज्ञान चाहिए जिससे मैं शांत हो जाऊं, मुझे वह ज्ञान चाहिए।
उसके लिए भी सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, सेवा करने के लिए तैयार हूं, श्रम करने के लिए तैयार हूं, तब गुरु से आपको उपदेश मिलेगा। अगर आप इन्हीं चीजों में उलझे हुए हो तो अभी आप तैयार नहीं हो। और जब आप सब कुछ छोड़कर केवल सत्य को पाने के लिए सब कुछ गंवाने को तैयार हो जाते हो, तब गुरु आपको ज्ञान देगा और ये ज्ञान हमें हर तरह से माला माल कर देगा। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट में कोई भी आपको सेवा करने के लिए नहीं कहता, कोई भी आपको सही प्रश्न पूछने के लिए भी नहीं कहता, कोई आपको साष्टांग प्रणाम करने के लिए भी नहीं कहता। हर कोई आपको ज्ञान सिखाने के लिए तैयार है, पर बिना इन तीन चीजों के वह ज्ञान आपके अंदर नहीं उतरेगा। ज्ञान तो आपको दे दिया जाएगा, लेकिन ये ज्ञान आपके भीतर नहीं उतरेगा। अगर आपके अंदर ये तीन गुण नहीं है तो ज्ञान आपके सिर के ऊपर से निकल जाएगा, आप उसे ग्रहण नहीं कर पाएंगे। जिस शिष्य के अंदर ये तीन गुण नहीं है, उसे सब कुछ देने के बाद भी उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधानानि, सभी प्राणियों में ईश्वर को देखना, तप करना, स्वाध्याय करना, यही क्रिया योग है। ये था पत्री जी द्वारा दिया गया इस श्लोक का अर्थ, भाव अर्थ, कि एक साधक के अंदर ये तीन गुण होने ही चाहिए, नहीं तो ज्ञान देने के बाद भी उसके अंदर नहीं उतरेगा। और क्रिया योग क्या है ये भी पत्री जी ने खोल कर बताया कि तप करना, इच्छाओं को कम करना, मन को शून्य करना, पुस्तकें पढ़ के बुद्धि को विकसित करना। जब हम ये तीन चीजें करते हैं तो यही क्रिया योग है। क्रिया योग कुछ अलग नहीं है। आशा करती हूं कि हमें ये सब समझ में आया है और हम इस पर चिंतन मनन करेंगे और इसे अपने जीवन में उतारेंगे, तभी गुरु द्वारा दिया गया ज्ञान हमारे भीतर उतरेगा। अगली कड़ी में एक और श्लोक आपके साथ साझा करूंगी। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।